20वीं सदी की शुरुआत को अन्वेषण का स्वर्ण युग, हीरोइक एज ऑफ एंटार्क्टिक एक्सप्लोरेशन कहा जाता है। यही वह दौर था जब दुनिया के सबसे दूरस्थ, ठंडे और रहस्यमयी स्थान अंटार्कटिका को खोजने की होड़ लगी हुई थी। इन्हीं साहसी खोजकर्ताओं में से एक थे सर अर्नेस्ट हेनरी शैकल्टन। उनकी 1914-1917 की यात्रा, जिसे एंड्योरेंस एक्सपेडिशन कहा जाता है, इतिहास की सबसे अविश्वसनीय साहसिक कहानियों में गिनी जाती है। यह कहानी है ठंडी हवाओं, जमी हुई बर्फ, भूख, निराशा और मौत से लड़ते हुए भी जीवित लौटने की। शैकल्टन का जन्म 15 फरवरी 1874 को आयरलैंड में हुआ। उनका परिवार बाद में इंग्लैंड चला गया। बचपन से ही उनमें रोमांच की प्यास थी। वे ब्रिटिश नौसेना से जुड़े और समुद्र में लंबे समय बिताए। उनकी सबसे बड़ी इच्छा थी अंटार्कटिका की खोज करना। उन्होंने इससे पहले भी 2 बार अंटार्कटिका का सफर किया था, 1901-1904 रॉबर्ट स्कॉट के साथ, 1907-1909 इसमें वे दक्षिण ध्रुव के बेहद पास तक पहुंचे, लेकिन लौटना पड़ा। हालांकि वे दक्षिण ध्रुव तक नहीं पहुंच पाए, पर उनका नाम एक बड़े खोजकर्ता के रूप में स्थापित हो गया। 1911 में नॉर्वे के रोआल्ड अमुंडसन ने दक्षिण ध्रुव पर झंडा गाड़कर इतिहास रच दिया। अब शैकल्टन का सपना था अंटार्कटिका को एक छोर से दूसरे छोर तक पार करना। यह काम अब तक किसी ने नहीं किया था। इसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता चाहिए थी। ब्रिटिश सरकार, दानदाताओं और भूगोल सोसाइटी ने उन्हें मदद दी। शैकल्टन ने एक मजबूत जहाज तैयार कराया, एंड्योरेंस। यह जहाज लकड़ी से बना था और आइस ब्रेकिंग, बर्फ तोड़ने वाला डिजाइन था। इसके साथ 28 साहसी पुरुषों की टीम बनाई गई। उनकी टीम में वैज्ञानिक, नाविक, डॉक्टर और यहां तक कि एक फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ले भी थे, जिसने पूरी यात्रा की दुर्लभ तस्वीरें खींची। यात्रा की शुरुआत 1 अगस्त 1914, उसी दिन जब यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। शैकल्टन अपने जहाज एंड्योरेंस पर इंग्लैंड से रवाना हुए। कई लोगों ने कहा कि युद्ध के समय यह अभियान रोक देना चाहिए, लेकिन शैकल्टन का जवाब था, हमारे पास भी एक युद्ध है, प्रकृति से। जनवरी 1915 में एंड्योरेंस अंटार्कटिका के पास वेडल सी पहुंचा, लेकिन वहां का समुद्र इतना ठोस जम चुका था कि जहाज आगे नहीं बढ़ सका। धीरे धीरे बर्फ ने जहाज को चारों ओर से घेर लिया। जहाज हिल नहीं पा रहा था। दल को वहीं रुकना पड़ा। उन्होंने सोचा कि बर्फ पिघलने पर जहाज फिर से चल पड़ेगा, लेकिन हुआ उल्टा। बर्फ का दबाव बढ़ता गया और जहाज चरमराने लगा। 27 अक्टूबर 1915 बर्फ के दबाव से एंड्योरेंस टूटने लगा। शैकल्टन ने आदेश दिया, जहाज छोड़ दो। सभी नाविकों को अपना सामान और खाने पीने का राशन निकालकर बर्फ पर आना पड़ा। कुछ ही दिनों बाद जहाज पूरी तरह बर्फ में दबकर डूब गया। अब 28 लोग बर्फ पर फंसे थे, बिना जहाज, बिना रास्ते और चारों ओर हजारों मील तक सिर्फ बर्फ। दल ने बर्फ पर तंबू लगाए और जो राशन बचा था उसी से गुजारा करने लगे। उन्होंने सील और पेंगुइन का शिकार भी किया। बर्फ पर महीनों तक भटकने के बाद उन्हें समझ आया कि वे लगातार बहाव के साथ बह रहे हैं। शैकल्टन ने फैसला लिया, अब नावों का इस्तेमाल करना होगा। जहाज से बची 3 लाइफ बोट्स उनके पास थी। 9 अप्रैल 1916 उन्होंने नावों को पानी में उतारा और समुद्र की लहरों से लड़ते हुए चल पड़े। कई दिनों तक नावें बर्फीली आंधियों और ऊंची लहरों से जूझती रहीं। अंततः वे एलिफेंट आइलैंड नामक जगह पहुंचे। यह जगह बर्फीली चट्टानों और तूफानों से घिरी थी। यहां रहना लंबे समय तक संभव नहीं था। शैकल्टन ने सोचा, मदद पाने का एकमात्र तरीका है साउथ जॉर्जिया आइलैंड पहुंचना, जहां व्हेल मछली पकड़ने वाले स्टेशन थे। लेकिन यह जगह 800 मील दूर थी, खुले समुद्र में। शैकल्टन ने अपने 5 साथियों को चुना और सबसे मजबूत नाव जेम्स कैड में बैठकर निकल पड़े। बाकी लोग एलिफेंट आइलैंड पर ही रहे। 24 अप्रैल 1916 शैकल्टन और उसके 5 साथी 22 फुट लंबी नाव में बैठे और समुद्र की सबसे खतरनाक यात्रा पर निकल पड़े। 17 दिनों तक उन्होंने मौत से लड़ाई लड़ी। लहरें पहाड़ जैसी ऊंची उठती, बर्फीले तूफान उन्हें डुबोने की कोशिश करते, कपड़े और राशन भीग चुके थे, लेकिन उनकी हिम्मत ने साथ नहीं छोड़ा। 10 मई 1916 आखिरकार जेम्स कैड नाव साउथ जॉर्जिया के तट से टकराई, लेकिन वह जहाज जिस ओर पहुंचे थे वहां मानव बस्ती नहीं थी। वेहल स्टेशन दूसरी ओर था। अब शैकल्टन और उसके 2 साथी बिना नक्शे, बिना सही उपकरण के 90 किलोमीटर बर्फीले पहाड़ पार करके दूसरी ओर पहुंचे। 36 घंटे लगातार चलते हुए वे आखिरकार थके हारे वेहल स्टेशन पहुंचे। वहां लोग उन्हें देखकर चौंक गए, क्योंकि वे जिंदा लौटे थे। अब सबसे बड़ा काम था एलिफेंट आइलैंड पर छूटे बाकी 22 लोगों को बचाना। शैकल्टन ने कई कोशिशें की, लेकिन तूफानों और बर्फ ने रास्ता रोके रखा। आखिरकार 30 अगस्त 1916 को
वह चिल्ली के जहाज येल्चो की मदद से एलिफेंट आइलैंड पहुंचे। जब शैकल्टन ने नाव से उतरकर गिना तो सभी 22 आदमी जीवित थे। उस क्षण को इतिहास का सबसे भावुक पल माना जाता है। इस तरह 1914 में शुरू हुआ अभियान 1917 में खत्म हुआ। एंड्योरेंस जहाज तो नष्ट हो गया, पर शैकल्टन का साहस और नेतृत्व उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि साबित हुआ। शैकल्टन की इस यात्रा ने पूरी दुनिया को 3 बातें सिखाईं। सबसे कठिन परिस्थितियों में भी उसने अपनी टीम को एकजुट, मौत से जूझते हुए भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसने अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ा। आज एंड्योरेंस एक्सपीडिशन को मानव इतिहास की सबसे महान जीवित रहने की कहानी कहा जाता है। शैकल्टन ने 1922 में एक और अंटार्कटिक यात्रा शुरू की, लेकिन यात्रा के दौरान ही 5 जनवरी 1922 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें साउथ जॉर्जिया आइलैंड पर ही दफनाया गया, वही जगह जहां उन्होंने इतिहास रचा था। अर्नेस्ट शैकल्टन की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली जीत मंजिल पाने में नहीं, बल्कि साथियों को सुरक्षित वापस लाने में है।